Annyeonghaseyo, Namaste, and welcome back to my channel Kiki Kya. Today I'm here with an interesting video. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग कोरियन कैसे सीख सकते हैं इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, और मैंने कोरियन कैसे सीखी एंड टॉपिक लेवल 4 मुझे कैसे मिला, मैं आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. बट देयर इज अ ट्विस्ट, मैं आपको बताऊंगी ये सब वाइल वेयरिंग साड़ी, बिकॉज दिवाली है एंड मेरी मॉम ने बोला इवन इफ यू आर इन कोरिया आप साड़ी पहनना. सो मॉमा की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी. सो आई एम गोना वेयर साड़ी. ब्लाउज ऑलरेडी पहन रखा है एंड दिस इज द साड़ी. मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है. ऑब्वियसली मैंने लैपटॉप रखा है अपना साइड में, मैं यूट्यूब से देख के पहनूंगी एंड मुझे नहीं पता ये कैसे बनने वाली है. सो व्हाटएवर इट्स गोना बी, मैं सब चीज में सुंदर लगती हूँ, इस बात का मुझे घमंड है. जस्ट किडिंग गाइस. सो मैं साड़ी पहनूंगी एंड मैं भूली नहीं हूँ, मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोग कोरियन कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर. सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है अगर आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको कोरियन लैंग्वेज क्यों पढ़नी है. सबके पास डिफरेंट रीजन होता है. किसी को टॉपिक क्लियर करना होता है, किसी को कोरिया आके जॉब करना होता है इसलिए, या फिर इंडिया में भी कोरियन कंपनीज में जॉब करना होता है इसलिए वो लोग कोरियन सीखते हैं. अलॉन्ग विद दैट somebody has a husband जो कि कोरियन होता है, किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोरिया में रहते हैं या फिर कोरियन होते हैं तो वो लोग कोरियन सीखना चाहते हैं. कुछ लोग ड्रामास बिना सबटाइटल्स के देखना चाहते हैं इसीलिए, एंड कुछ लोग बस जस्ट एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज याद करना चाहते हैं इसीलिए वो लोग सीखते हैं. सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड व्हाई डू यू वांट टू लर्न कोरियन, एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना लर्निंग प्रोसेस. ना जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्यों पढ़नी है कोरियन, उसके बाद स्टार्ट विद बेसिक्स. ठीक है, सबसे पहले आपको वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, सबका बेसिक सीखना होता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली आप जो भी आगे पढ़ेंगे वो भी स्ट्रांग हो जाएगा. तो उसके लिए देयर आर प्लेनी ऑफ यूट्यूब चैनल्स. ठीक है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं. फॉर मी आई बिलीव मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब से नहीं, मैंने गूगल पे स्क्रिप्ट देखा था एंड फिर पढ़ना स्टार्ट किया था. तो आप लोग यूट्यूब चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं. देयर आर सो मेनी ऑफ देम लाइक टॉक टू मी इन कोरियन. उसके बाद वन ऑफ माई फेवरेट इज बिली इन कोरिया. तो आप उसका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं. ऑल द गर्लीज हु नो हाउ टू वियर साड़ी, हैट्स ऑफ. मैं ना अपनी मॉम को बोल देती थी क्या बांधा आपने, क्या पहना है, ये गलत है, ये यहाँ से ऐसे. और अब जब मैं खुद बांध रही हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है साड़ी बांधना बहुत मुश्किल काम है. मैंने इतनी गंदी तरह बांध रही हूँ ना मैं, बट इट्स फाइन. अब मैं और क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता. मैं संस्कारी भारतीय नारी नहीं हूँ. संस्कारी मैं हूँ बट भारतीय नारी भी मैं हूँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता. बट आई थिंक आई एम गोना डू इट ग्रेट. Just let's wait. Now take a pen and paper. उसके बाद आप ना स्क्रिप्ट लिखना शुरू कीजिए. स्क्रिप्ट जैसे आप लिखेंगे, लिखते लिखते आप सुनते भी जाइए कि उनका क्या साउंड है. बिकॉज क्या होता है कि जो वॉवल्स हैं कोरियन में, कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड काफी सेम होता है लेकिन वो लिखे अलग तरह से जाते हैं. तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बोथ. तो आपको ध्यान देना होता है कि उनका साउंड क्या है ताकि आप राइटिंग में गलती ना करें. तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. जिससे भी आप कोरियन सीख रहे हैं, प्ले द वीडियो, लिसन टू देम विच वॉवल और कॉन्सोनेंट they are saying, listen to it and write. It will be very helpful and ये सब आपको pronunciation में काम आएगा बहुत ज़्यादा. Now next thing, जैसे ही आप बेसिक्स सीख जाते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, watch as much as K-pop videos, K-pop drama और you can say K-pop movies. जितनी भी आप देख सकते हैं प्लीज स्टार्ट वॉचिंग देम. ये सब देखने से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज आ जाएगी तुरंत जैसे ही आप ये सब देखने लगेंगे या सुनने लगेंगे. नो, इससे क्या होगा, आप कोरियन लैंग्वेज के से यूज टू हो जाएंगे बिल्कुल, कि मतलब वो लोग कुछ भी बोलेंगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा. पहले ऐसा होता है ना कि जब भी हम लोग कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. वो इसलिए होता है क्योंकि हमने वो लैंग्वेज कभी सुनी नहीं होती है, हमने कभी उस लैंग्वेज में किसी के साथ बात नहीं की होती है, या हम वैसे लोगों के साथ रहे नहीं होते. सो द थिंग इज हम लोगों को नहीं समझ आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं. तो अगर आप
बहुत सारा के पॉप वीडियोज, के पॉप सॉन्ग्स, उसके बाद कोरियन ड्रामा, कोरियन मूवीज देखेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज. नाउ जैसे आप बहुत सारे के पॉप वीडियोज, ड्रामाज देख के लैंग्वेज को यूज टू हो जाएं, स्टार्ट विद लर्निंग बेसिक वोकैबुलरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको पता ही नहीं होगा कि हम बेसिक चीजों को क्या बोलते हैं तो लैंग्वेज सीखने का कोई फायदा नहीं है. तो स्टार्ट विद दैट. उसके बाद आप लोग जैसे ही बेसिक्स सीख लेंगे, बेसिक स्टार्ट विद वॉचिंग बेसिक लैंग्वेज ड्रामाज, लाइक जो बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करते, वो सारे ड्रामाज आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे. आपको कहीं अलग से जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज मुझे लगता है बेसिक वालों से ही आप बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल कोरियन सीख पाएंगे. तो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग बेसिक ड्रामाज जो बहुत बेसिक कोरियन यूज करते हैं. नाउ जैसे ही आपका बेसिक कोरियन पढ़ने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि देर आर सो मेनी लैंग्वेज ऐप अवेलेबल. जैसे कोरियन के लिए यू कैन यूज हेलो टॉक. बेसिकली वो हर एक लैंग्वेज के लिए ही होता है, बट अगर आप लोग नेटिव कोरियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज हेलो टॉक. वहां पे आप लोग अपने बेसिक सेंटेंस लिख के पोस्ट कर सकते हैं एंड जो नेटिव कोरियंस होते हैं वो उसे करेक्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि हाउ टू यूज द पर्टिकुलर ग्रामर पैटर्न और वर्ड. तो आप को वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू डाउनलोड इट एंड स्टार्ट लर्निंग देयर टू आफ्टर यू लर्न बेसिक. ऐसा नहीं है कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया उसके बाद आप बेसिक वहां से सीखना स्टार्ट करेंगे. नो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. पहले आपको खुद बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन गो टू द ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग इट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट वहाँ आप बहुत सारे लोग होते हैं जो ये एप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि हमें कोरियन ओपा मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग बातें कर सकते हैं एंड वी कैन बी मोर देन फ्रेंड्स. प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. दैट्स वेरी क्रीप ऑफ यू. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो लैंग्वेज ऐप डाउनलोड कर लेते हैं एंड उसके बाद उनका अपना अलग ही चल रहा होता है, लैंग्वेज के अलावा सब चल रहा होता है. सो डोंट डू दैट. इट्स नॉट फॉर दैट. द ऐप इज ओनली फॉर लैंग्वेज लर्निंग. सो प्लीज रिस्पेक्ट इट एंड देन डाउनलोड इट प्लीज. अगेन आई एम गोना टेल यू वेरी बेसिक थिंग. अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं उसके बाद अगले दिन छोड़ रहे हैं कि चलो अब बाद में देखेंगे. नो, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसे हर दिन टाइम देना ही पड़ेगा. एंड फॉर मी इट्स लाइक 1 hour. बट होता है किसी के पास नहीं टाइम होता तो 30 minutes आर ऑल्सो इनफ. एटलीस्ट फॉर 30 minutes यू शुड रीड, राइट और लिसन टू कोरियन. एंड मुझे ऐसा लगता है इफ इट्स अबाउट लिसनिंग, तो व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग यू कैन लिसन टू कोरियन सॉन्ग्स. अपने हिंदी सॉन्ग्स छोड़ के आप कोरियन सॉन्ग्स सुनने लग जाइए अगर आप लोगों को सीखनी है कोरियन तो. बिकॉज हिंदी तो आपको ऑलरेडी आती है. कभी कभी आप हिंदी सॉन्ग सुन सकते हैं बट स्टार्ट लिसनिंग टू कोरियन सॉन्ग्स ऑल्सो. पहले मैं मेकअप पे ध्यान दूंगी पूरा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. उससे पहले आगे नहीं बढ़ सकते. मेकअप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेन मोटिव तो इस वीडियो का मेकअप ही है. लैंग्वेज तो सीखते रहेंगे. जस्ट किडिंग. जब जैसे ही आप लोग अपना जो मैंने बताया है आप लोगों को, जैसे ही आप लोग ये सब खत्म करें उसके बाद स्टार्ट वॉचिंग कोरियन ड्रामास विद सबटाइटल्स. उससे क्या होगा, आप लोग सबटाइटल्स तभी समझ नहीं पाएंगे. देयर इज नो नीड. आपको जरूरत भी नहीं है कि आप उसे समझे. बिना समझे भी आप सबटाइटल्स रीड करना स्टार्ट करें. रीड करना जब आप स्टार्ट करेंगे उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी. इनफैक्ट आपको अगर मीनिंग नहीं पता, इट्स ओके, इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि वहां जो भी लिखा हुआ है उसका क्या मतलब बनता है, इट्स फाइन. जस्ट आप वो इसलिए करिए ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं. जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी तो आप लंबे सेंटेंसेस काफी इजीली रीड कर पाएंगे. जैसे ही आप ये कर लें उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट लिस्टिंग टू कोरियन कॉन्वर्सेशन, वेरी शॉर्ट कोरियन कॉन्वर्सेशन, या फिर आप वेरी स्लो, मतलब बहुत ज्यादा स्लो कोरियन सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं. एंड व्हाइल लिसनिंग टू देम आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट राइटिंग. जो भी आप सुन रहे हैं इसको कोरियन में वी से फादासिकी विच मीन्स लिसन एंड राइट. तो जब आप ये करेंगे उससे क्या होगा, आपका लिसनिंग भी अच्छा होगा एंड राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा. उसके बाद यू कैन चेक कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. देर आर सो मेनी पॉडकास्ट. आई वुड सजेस्ट यू टॉक टू मी इन कोरियन. आप वो सुन के एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग द बेसिक कॉन्वर्सेशंस और स्टार्ट लिसनिंग टू स्लो के पॉप सॉन्ग्स. बहुत फास्ट नहीं. प्लीज ऐसा मत करिएगा कि आप लोगों ने BTS के गाने
लगा दिए एंड उसके बाद आप लोग राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो, दो सॉन्ग्स आर वेरी फास्ट, नहीं हो पाएगा। जस्ट बिकॉज आपको पसंद है इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ भी उठा के एंड फिर यू स्टार्ट डूइंग इट, नो। आई नो आई लव BTS, बट आप लोग वो फास्ट सॉन्ग्स मत चूज करिएगा, चूज स्लो सॉन्ग्स, लिसन टू देम एंड स्टार्ट राइटिंग। इतने इंपॉर्टेंट टिप्स के बीच में मेरा सजना सवरना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो लोग टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, बिकॉज जितना भी अभी तक मैंने बताया है वो हेल्प करेगा आपको डेली कॉन्वर्सेशन में या फिर मतलब बेसिक कोरियन। लेकिन अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर करना है तो यू नीड टू लेवल अप योर गेम। वो आप कैसे करेंगे? स्टार्ट लर्निंग कोरियन वोकैबुलरीज एज मच एज यू कैन। जितना आपको कोरियन वोकैबुलरी आएगा उतना आप टॉपिक लेवल क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोकैब्स इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। प्लस यू नीड टू लर्न ग्रामर पैटर्न्स टू। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको ग्रामर पैटर्न पढ़ना है तो आपको कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना हो। मैंने करा था बिकॉज मेरे को पढ़ना था, लिटरल आई वॉन्टेड टू परस्यू इट, तो मैंने किया। और ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, दिस इज अ मिथ। बहुत सारे लोग सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के भी टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, तो यू गाइस कैन डू इट टू। तो बहुत सारे ग्रामर पैटर्न्स लर्न करिए एंड स्टार्ट कनेक्टिंग कोरियन विथ हिंदी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी डोंट लर्न कोरियन बाय कनेक्टिंग इट टू इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश का पैटर्न एंड कोरियन का पैटर्न वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन जो हमारा हिंदी का पैटर्न हम यूज करते हैं एंड कोरियन का पैटर्न है वो एकदम एकदम सिमिलर है। तो स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट कन्वर्टिंग कोरियन इनटू हिंदी एंड तब जाके आप लर्न कीजिएगा। बिकॉज इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो वो फिर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि जो आप लोगों को पढ़ाएंगे ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे कन्वर्ट करके, बिकॉज इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, बट यू कैन डू इट ऑन योर ओन। अब मैं अपना ब्लश लगाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा था टॉपिक 1 क्लियर करने में। टॉपिक 1 में 2 लेवल होते हैं, जो कि होता है लेवल 1 एंड लेवल 2। तो वो मुझे ऑलमोस्ट मैंने 4 मंथ्स में क्लियर कर लिया था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई थी कोरियन को लेके। तो मैंने वो क्लियर कर लिया था 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स वर इनफ फॉर मी टू क्लियर लेवल 2। बट टॉपिक लेवल 2 से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपका प्रैक्टिसिंग के लिए। एंड आपको कहीं अगर जॉब चाहिए या कुछ भी आपको कहीं पे काम करना है या फिर यू वॉन्ट टू कम एंड स्टडी इन कोरिया, important is level 3, which is topic 2. Topic 2 has level 3, level 4, level 5 and level 6, which is 4 levels. तो टॉपिक 3 जब हम बोलते हैं कि मेरे पास लेवल 3 है, तो वो होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपको कहीं जॉब मिल सकती है या आप कोरिया में अपनी डिग्री पढ़ सकते हैं। बात आती है लेवल 4 की, वो मुझे कब मिला? तो आई वुड से लाइक ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर लग गया था, बिकॉज मैंने कोरियन पढ़ते टाइम अपनी खुद की अंडरग्रेड डिग्री के लिए काफ़ी ब्रेक लिया है। बीच में मैंने कोरियन पढ़ना छोड़ दिया था एंड ऐसे करके मुझे 1 साल लगा था वो टॉपिक लेवल 4 लेने में। तो जो टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, लर्न एज मच वोकैबुलरीज एज यू कैन, क्योंकि वो काम आएंगी बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो हम लोग हमेशा अपने बोर्ड्स में भी करते थे, बोर्ड एग्जाम्स में, वो आप लोगों को करना है, एंड दैट इज स्टार्ट लुकिंग एट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। उससे क्या होगा, आप लोगों को पेपर पैटर्न समझ आएगा। एंड कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सेम भी आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पेपर पैटर्न, जो कि आपको समझना इज इम्पॉर्टेंट, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। तो फिर जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं समझ आएगा, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो पहले आप वो चेक करें एंड उसके बाद उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इफ you are learning Korean to clear topic, to get a job, or you want to study in Korea or something else, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। Alright, so I'm done with my makeup and अब मैं पहनूंगी झुमके।
दीज आर द झुमकास। ये मेरे पापा लेकर आए मेरे लिए। जिस दिन मैं कोरिया जाने वाली थी उससे एक दिन पहले, बिकॉज मैं अपनी मॉम को बोल रही थी कि मुझे ना झुमका चाहिए कोरिया ले जाने के लिए, लेकिन अभी तक आपने ला के नहीं दिया है। एंड ही हर्ड दिस। उसके बाद वो मार्केट जाके मेरे लिए झुमका लेकर आए हैं। सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी, सो आई एम गोना वियर इट नाउ। फॉर दोज जो कोरियन सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग नेटिव कोरियंस से बात करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो उन लोगों के लिए अगर मैं कोई टिप दूं तो इट्स लाइक स्टार्ट स्पीकिंग कोरियन अ लॉट। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मेरे साथ तो ये होता था कि जब मैं बोलती थी तो मतलब कुछ भी बोलती थी तो मेरा मजाक भी बहुत उड़ाते थे कि क्या बोलती रहती है कोरियन में, कुछ आता नहीं है, बस शो ऑफ करते हो। तो इट्स फाइन इफ पीपल वांट टू से दैट, लेट देम। किसी का जजमेंट अपने सपनों से बड़ा तो नहीं होता है, तो फिर जस्ट इग्नोर देम एंड स्पीक कोरियन ऑन डेली बेसिस। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने में। एंड आप लोग बोलेंगे उसके बाद, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोग यूज कर सकते हैं जो एप्स मैंने आप लोगों को सजेस्ट किए, यूज दैट ऐप फॉर द बेसिक कॉन्वर्सेशंस एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कोरियन स्पीकिंग स्किल्स, जो लोग डेली बेसिस पे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आई एम डन वेयरिंग झुमकास एंड ये इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या बताऊं। मुझे खुद पे लग रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट दे आर लुकिंग गुड। थैंक यू पापा फॉर दिस, दीज आर रियली प्रीटी। And now I'm gonna add some more traditional touch in my look, and that's bindi. I hope ये चिपक जाए, चिपकती नहीं है क्योंकि मैंने एक प्यारी सी नथ भी पहन ली है। एंड विथ दिस माई दिवाली लुक इज कम्प्लीट। एंड इसके साथ मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहती हूँ फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न कोरियन, इज दैट कि ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज। इसका मतलब ये है कि फेसबुक पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं बिगनर्स की जो कोरियन पढ़ना चाहते हैं। दे आर नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, वो आप लोगों को बहुत सारी कंट्रीज के लोग मिल जाएंगे वहाँ पे जो कि कोरियन पढ़ना चाहते हैं एंड दे आर द बिगनर्स। तो आप उनके साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग यू अबाउट न्यू ग्रामर पैटर्न्स, न्यू vocabs and everything about the topic exams, ये सब वहाँ होता है। तो I would suggest you to join such groups. ये आपका कोरियन improve करने में भी काफी हेल्प करेंगे। So that's it for today's video. अब मैं जाऊंगी अपने रूम में लाइटिंग्स एंड कैंडल्स लिट करने, क्योंकि दिवाली है एंड मैंने अभी तक अपनी लाइटिंग्स लगाई नहीं है क्योंकि मेरा डॉर्म रूम बहुत छोटा सा है, तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सब लगाने की। बट दिस इज सेंटेड कैंडल एंड द स्मेल इज मेजेस्टिक। बट अभी मुझे लाइट्स भी लगानी है, मैं आज ही लगाऊंगी दिवाली के दिन ही, बिकॉज रोज जो मैं मजदूरी करती रहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं था लगाने के लिए। सो आई एम गोना पुट ऑन द लाइट्स टुडे। आई होप आप लोगों को जो मैंने टिप्स दी हैं वो आपको हेल्प करेंगी कोरियन पढ़ने में। मैंने ऐसे ही कोरियन पढ़ के टॉपिक लेवल 4 लिया था, सो होप यू गाइज कैन डू इट टू। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर मेरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यू कैन DM मी ऑन Instagram एंड यहाँ पे आप यू कैन ड्रॉप डाउन द कमेंट्स बिलो टू। इसके अलावा प्लीज सजेस्ट मी द आइडियाज, द वीडियोज यू वांट मी टू मेक, शूट एंड पोस्ट इट ऑन माय YouTube channel. It would be very helpful for me. Thank you for listening to this video and getting ready with me for Diwali. Happy Diwali to all of you from Korea and happy Diwali to my parents and my friends especially. I love you guys all. Lots of kisses to you guys. So आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। See you in the next video. Bye bye.